Good morning, class. Let's start with the same topic. Continue with this. हम पढ़ रहे थे लोक अदालत. They are presided over by retired judges. The disputing parties put forward their cases and matter is resolved without a pleader or an advocate. अब इसमें क्या होता है, इनको कौन कैरी आउट करता है? रिटायर्ड जजेस होते हैं, उनके अंडर में ये लोक अदालत, लोक सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं. इसमें किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं होती. द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन दिल्ली 1985 एंड ए सिंगल डे 150 केसेस वर सेटल्ड. फर्स्ट लोक अदालत कहाँ पे? दिल्ली में हेल्ड की गई थी, जिसमें एक दिन में 150 केसेस को सेट किया गया था. अब ये है हमारी केस स्टडीज. अप्पा साहब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. Appa Saab versus State of Maharashtra is a very recent case related to the practice of dowry. दहेज से रिलेटेड ये केस है. Appa Saab, husband of Bhimabai and his mother Kadubai, was accused of dowry death. Appa Saab कौन है? भीमाबाई के हस्बैंड है और उनकी जो माता है उनको डाउरी डेथ के में एक्यूज माना गया है. At the time of the marriage, the Bhimabai to Appa Saab a sum of ₹5,000 and some gold ornament were given to the family of the bridegroom. अब जब भीमाबाई की शादी हुई थी अप्पा साहब से, तो उन्होंने क्या किया था? 5,000 रुपीज और कुछ गोल्ड के ज्वेलरी थी वो उनकी फैमिली को दिए थे. भीमाबाई वॉज ट्रीटेड वेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ. अब जब फर्स्ट 6 मंथ थे तब तो भीमाबाई को अच्छे से ट्रीट किया गया. देयर आफ्टर अप्पा साहब एंड हिज मदर कादुबाई started asking Bhimabai to bring ₹1,000-1,200 from his parent to meet the household expenses and to purchase manure. अब उसके बाद 6 मंथ बाद क्या हुआ कि जो अप्पा साहब थे और उनकी मदर थे, उन्होंने भीमाबाई को टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि आप अपने मायके से पैसे लेके आओ, कोई 1,000-1,200 रुपए लेके आओ खर्चे के लिए. Bhimabai told her parents that she was being harassed by her in-laws who would also occasionally beat her. अब भीमाबाई ने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बता दी कि उसके ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं कभी कभी. द प्रैक्टिस ऑफ डिमांडिंग मनी फॉर वेरियस पर्पसेस कंटिन्यू टिल 15 सितंबर 1991 व्हेन भीमाबाई कंज्यूम्ड पॉइजन. अब इसमें क्या था कि 15 सितंबर 1991 तक उसको टॉर्चर किया गया और उसके बाद 15 सितंबर को क्या किया? भीमाबाई ने पॉइजन खा लिया, जहर पी लिया. भीमाबाई's father Tukaram lost a case of dowry death, attempted to suicide and cruelty to women by her husband and against Appa Saab and his mother. भीमाबाई के जो फादर थे उन्होंने कोर्ट में अपील कर दी, कोर्ट में केस कर दिया अप्पा साहब और उनकी मदर के अगेंस्ट कि किस तरीके से उनकी बेटी को सुसाइड के लिए उन्होंने उनके अगेंस्ट केस किया कि सुसाइड के लिए उकसाया है, उन्होंने कैसे क्रूअली उसके साथ बिहेव करते थे. तो अब इसमें पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्या है? ट्रायल बाय सेशन कोर्ट्स. अब सेशन कोर्ट में क्या ट्रायल किया गया? द ट्रायल ऑफ द केस वाज हेल्ड इन सेशन कोर्ट. सबसे पहले सेशन कोर्ट में इसको किया गया. द सेशन जज फ्रेम्ड चार्ज फॉर द डाउरी डेथ, abandonment to suicide and subjecting a woman to cruelty. 6 witness and examined and documentary material was produced to establish the case. अब सेशन कोर्ट में क्या किया गया ट्रायल के लिए? सबसे पहले एक तो उन पर फाइन लगाए गए फैमिली पर डाउरी डेथ के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए. फिर 6 जो विटनेस थे, 6 टाइप के गवाह को एग्जामिन किया गया, उनसे पूछताछ की गई और लोगों उन पर उसके ससुराल वालों पर फाइन लगाया गया. The session judge convicted the husband and mother-in-law for dowry death under section 304B of the IPC and sentenced them to 7 years rigorous imprisonment. However, the judge acquitted them to all other charges. अब section 304B of IPC के अंडर में क्या गया? उनको 7 ईयर की जेल की सजा सुनाई गई और अलग अलग उन पर चार्जेस लगाए गए, फाइन लगाए गए. अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपील इन हाई कोर्ट. जो अप्पा साहब थे और उनकी मदर थे, उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में अपील कर दी सेशन कोर्ट के अगेंस्ट, क्योंकि उनको उनका फैसला पसंद नहीं आया था.
but their appeal against conviction of dairy death was dismissed by the Mumbai High Court in February 2005. बट ये डाउरी डेथ केस था तो मुंबई हाई कोर्ट ने उनके केस को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। क्या हुआ? फॉलोइंग द डिसमिसल द मैटर इज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन अपील फिल्ड बाय द पसाव एंड मदर अगेंस्ट द कन्विक्शन फॉर डायरी डेथ। अब जब वहां से डिसमिस हो गया उनका केस, रिजेक्ट हो गया, तो ये अपील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। The judge of the Supreme Court examined the Dowry Prohibition Act and observed that dowry is a fairly well-known social custom of practice in India. अब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अच्छे से एग्जामिन किया कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को, और ये चीज को ऑब्जर्व किया कि डाउरी क्या है, एक वेल नोन सोशल कस्टम है इंडिया में। The judgment indicates that the definition of dowry should be one that is generally understood. अब जो जजमेंट है वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा था कि डाउरी क्या है, ऐसा होना चाहिए जो कि अंडरस्टूड हो सके, जिसको समझा जा सके। द लॉ लेज डाउन दैट ए डिमांड फॉर मनी ऑन अकाउंट ऑफ सम फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी फॉर मीटिंग सम अर्जेंट डोमेस्टिक एक्सपेंसेस कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए डिमांड फॉर डाउरी एज इज सेड वन इन नॉर्मली अंडरस्टूड। अब लॉ में क्या कहा गया है कि कुछ फाइनेंशियल मनी मांगना, मनी किसी से लेना, इसकी डिमांड करना अपने एक्सपेंसिव के लिए, डोमेस्टिक के लिए, इसको डाउरी नहीं कहा जा सकता। Applying this law to effect to the present case, the judgment observed that the evidence available did not show any demand for dowry being made. अब जितने भी उनको एविडेंस मिले उसमें कहीं शो नहीं हो रहा था कि उन्होंने डाउरी के लिए डिमांड की थी। As the accused asked for money to meet domestic expenses and to purchase manure, जो एक्यूज थे अप्पा बाई और उनकी मदर थी, उन्होंने क्या किया था कि कुछ जो घरेलू परचेज करने के लिए, एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने मनी की डिमांड की थी। Thus the essential ingredient of the demand of the dowry was to be held established in the case and the husband and mother-in-law were equal to the charge of dowry death. The court directed the release of the husband. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उनको रिलीज कर दिया, सिर्फ उन पर फाइन लगाए, उनको डाउरी डेथ का एक्यूज्ड नहीं माना। नीड टू इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों है? कीपिंग इन व्यू द फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी, इट इज एसेंशियल दैट द जुडिशरी शुड बी मेड इंडिपेंडेंट। अब इसके फंक्शन को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज देखते हैं कि जो भी इसकी इसेंशियल है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए इनके फंक्शंस को। ओनली एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन इंश्योर दैट द राइट ऑफ सिटीजंस आर प्रोटेक्टेड, इट चेक्स एग्जीक्यूटिव प्रेशर एंड जुडिशरी। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तभी ये सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है और उनका जो एग्जीक्यूटिव प्रेशर है उसको देख सकती है। The independence of judges is secured by the guaranteeing them security of services and a fixed tenure of office. अब जो इंडिपेंडेंस है जजेस की वो गारंटेड होनी चाहिए, सिक्योर सर्विस होनी चाहिए और एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए उनका ऑफिस का। They are paid adequate salary and provided with other facility to ensure their independence. उनकी एक एडिक्वेट सैलरी हो और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए जो उनकी इंडिपेंडेंस को शो करे। तो ये है अपना ऑल चैप्टर। इसमें किस तरीके से जुडिशरी वर्क करती है इंडिया में, कौन कौन से टाइप होते हैं, 2 टाइप के केसेस बताए हैं आपको, सिविल और क्रिमिनल। 3 टाइप के कोर्ट बताए हैं। फर्स्ट है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट लेवल का है, उसके बाद आता है हायर कोर्ट जो है स्टेट लेवल का, उसके बाद उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं और इनके अलग अलग टाइप के केसेस हैं जो उनमें सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।